नमस्ते। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं और अपनी जर्नी में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सारा दिमागी खेल है, तो अपने दिमाग को एकदम प्योर रखना और उसको बहुत अच्छी तरीके से सोचने की शक्ति प्रदान करना, ये अभी हम लोग कर रहे हैं और यही मेन काम है। जिस तरीके से एक ऑपरेशन थिएटर में एक सर्जन जो है अपने सारे इंस्ट्रूमेंट को कितना साफ सुथरा रखता है, उसको कवर करके रखता है और फिर ऑपरेशन के आगे फिर उसको स्टेरलाइज करता है, फिर उसको यूज़ करता है। ठीक इसी तरीके से हमको अपने माइंड को इतना प्योर बनाना पड़ेगा कि हम उसके बाद जो भी सोचें बहुत अच्छी तरीके से सोच सकें। तो सोचने का क्या है कि माइंड जितना शांत होगा, जितना माइंड की एक्टिविटी कम होगी, ये जो ब्रेन वेव्स है, हम लोग के साइंटिस्ट लोग ने ब्रेन वेव्स को 4 तरह का क्लासिफाई किया है। डेल्टा, जो कि हमारे सोने की स्टेज में होता है, फिर होता है अल्फा। अब डेल्टा के नीचे जो होता है उसकी बात करके कोई बात ही नहीं है। उसके ऊपर जो होता है अल्फा, तो अल्फा में जो है 8 से लेके 12 बीट्स पर सेकंड के हिसाब से वो होता है, और उसके ऊपर होता है बीटा, और बीटा के ऊपर होता है हाइपर। तो हम लोग जब अल्फा लेवल में होते हैं, अल्फा लेवल कौन सा हुआ, हमारे सोने की स्थिति से जस्ट उसके पहले की जो स्थिति होती है, तब माइंड शांत होता है। और या जब हम जग के उठते हैं, सो के उठते हैं, उस समय माइंड एकदम शांत होता है। तो उस समय हम सबसे अच्छा सोच सकते हैं। जैसे जैसे माइंड की गतिविधि बढ़ती जाती है, हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारे सोचने की क्वालिटी तो बहुत ही लो हो जाती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जब टेंशन फियर में रहते हैं तब अच्छा सोचते हैं। नहीं, ये उल्टा है। तो क्या है कि आज की जो दिनचर्या है, आज की जो लाइफ है, चारों तरफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, फॉर्मेलिटीज़ दुनिया भर की है, दुनिया भर के नियम कायदे कानून हैं, उसमें फैमिली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी को है। तो इस कंडीशन में जो है, सवेरे जब हम उठते हैं तब तो एकदम फ्रेश होते हैं, क्योंकि रात की नींद के बाद उठते हैं तो सवेरे दिमाग में चिंतन बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है, हमारे समस्या सामने आती चली जाती है और दिमाग में प्रेशर बिल्ड होते चला जाता है, टेंशन बिल्ड होता चला जाता है, बहुत सारे काम होते हैं, इसको करें कि उसको करें, इसको करें, उससे दिमाग में स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है। अब ये सब जो बिल्ड हो जाता है, तो इससे हमको फ़ायदा नहीं होता है, इससे हमको नुकसान होता है। हमारे सोचने की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। और एक्सट्रीम केस में तो क्या होता है कि जब आदमी का टेंशन बराबर रहता है तो उसको हेडेक होने लगता है, उसको तरह तरह के गैस वगैरह, तरह तरह की बीमारी होने लगती है। फिर और आगे बढ़ के तो फिर बीमारी का रूप ले लेता है। तो हम लोग उस सब की बात नहीं करेंगे फिलहाल। तो हमको क्या चाहिए कि जब भी हमारे कोई स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर बिल्डअप हो, हमको कुछ ऐसी टेक्निक मालूम होना चाहिए जिससे उसको टाइम टू टाइम हम उसको रिलीज कर दें। तो आज मैं आपको कुछ एक टेक्निक बताऊंगा, मैं आपको 9 टेक्निक बताऊंगा। इसमें से आप जो आपको सहूलियत हो आप उसको फॉलो करें और उसको फिर अपने अंदर संभालें। और जब भी दरकार हो, इस तरीके से आप सेरिडॉन की या दूसरी गोली साथ में रखते हैं ना, कि जब कभी सर दर्द हुआ या गैस हुआ तो जेलूसिल ले लिया, तो इस तरह से आप ये 9 गोली बना लीजिए और जब तक हो इसको ले लीजिए। पहला है, आप 3 गहरी सांस लीजिए और सांस लेके जो है उसको दिमाग की तरफ डाइवर्ट करिए, क्योंकि दिमाग को उस समय ऑक्सीजन की ज़्यादा दरकार होती है। जब आप ऐसे सांस लीजिए, आप देखिएगा कि तुरंत आप रिलैक्स हो गए।
ये पहला। दूसरा है मुस्कुराइए। एक गहरी सांस लीजिए, मुस्कुराइए। देखिए आप एकदम तुरंत रिलीज हो जाएंगे, बहुत हल्कापन महसूस होगा। तीसरा है कि आप पास में वॉशरूम में बाथरूम में चले जाइए, मुंह पे छींटा दीजिए, 3-4 छींटा दीजिए, आँख पे छींटा दीजिए ठंडे पानी से और मुंह को पोंछ लीजिए। आप देखिए कितना फ्रेश करेंगे, कितना फ्रेश फील करेंगे। चौथा है कि आप कुछ एफर्मेशंस बना लीजिए। एफर्मेशन यानी कि खुद को सजेशन देने का। कुछ एक एफर्मेशन बना के रखिए। जैसे एक है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, किसी भी समस्या को मैं चुटकी में पार कर सकता हूँ, या डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर। तो ये सब समस्या जो आ रही है ये मेरे को बेहतर बना रही है। डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर, इस तरीके से एफर्मेशन दीजिए। फिर जो है नेक्स्ट है कि आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अरे क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमको 5 मिनट देरी हो गई या ये काम थोड़ा 19-21 हो गया, तो क्या हो जाएगा? कोई आसमान टूट जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? देखिए आपको लगेगा कि अरे इतनी छोटी सी चीज के ऊपर आप टेंशन किए हुए बैठे थे। अगला है सोचिए कि मेरे को क्या फायदा है, ये जो मैं टेंशन और स्ट्रेस कर रहा हूँ इसमें मेरे को क्या फायदा है, मेरे रिजल्ट की क्वालिटी क्या बेहतर है। अगला है आप कुछ ट्रिगर्स बना लीजिए। ट्रिगर्स क्या कि कुछ एक बॉडी के मूवमेंट को आप ट्रिगर बना लीजिए। जैसे एक ये बुद्धि मुद्रा है, ये इस उंगली को 3 उंगली को सीधा रख के इस तरीके से, तो आप सोचिए कि जब आप ये मुद्रा में आते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छी तरीके से सोचने लग जाते हैं। तो बस इस तरीके से 1 हाथ से या 2 हाथ से करिए और तुरंत फील करिए कि रिलैक्स हो गए। और भी आप अपने ट्रिगर्स बना सकते हैं। और एक है जो तल्लू बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये जीभ की टिप को तल्लू से लगाते हैं ऐसे, तो तल्लू से लगा के हम अपने को एक सजेशन देते हैं। ये सबको ट्रिगर बोलते हैं। जिस तरीके से बंदूक में ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर चलाने से गोली चल जाती है, तो इसी तरीके से आपके ट्रिगर होंगे। फिर और एक सबसे बड़ी चीज है कि आप जो थिंकर है, जो सोच रहा है, उसको देखिए। यानी कि आप साक्षी बन जाइए और खुद को देखिए कि ये किस बात पे टेंशन कर रहा है, क्यों टेंशन कर रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा ये बिहेव कर रहा है। तो ये इस तरीके कुछ एक चीज़ों से आप जो टाइम टू टाइम टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस दिमाग में आ जाते हैं, उसको रिलीज करते रहिए। टेंशन को कभी भी करिए नहीं। देखिए आस्ते आस्ते आप लोग इस स्थिति में आ जाएंगे कि आपको टेंशन, स्ट्रेस होगा ही नहीं। लेकिन उस स्टेज में आने में आपको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तब तक के लिए तो आपको माइंड को यूज करना है, आपको तरह तरह की चीजें सीखनी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर समय आप अपने पास ये फॉर्मूला रखिए और जहाँ पे जो एप्लीकेबल हो उसको अपनाइए। इस तरीके से आप अपने को टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। इसका महत्व तो आप समझ ही गए, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। माइंड जितना प्योर होता है, जितना उसमें इंटरप्शंस नहीं होते हैं, दूसरी वेव्स नहीं होती हैं, तो माइंड बहुत अच्छा सोच सकता है। जैसे जब हम नींद में होते हैं, देखिए माइंड कितना प्योर होता है कि वो सपने में क्या क्या चीज़ देख लेता है। लेकिन बस यही है कि सपना जो है अपने कंट्रोल में नहीं होता है। फिर उससे बढ़िया जो मेडिटेटिव लेवल होता है,
उसको अल्फा लेवल बोलते हैं। ये जो जितना भी मेडिटेशन है वो अल्फा लेवल में होता है। उसके बाद हम लोग जब बीटा लेवल पे आते हैं, तो जैसे हम अपना सब काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ना खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, ये सब में जो है हमारा बीटा लेवल का दिमाग काम करता है। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा सोच नहीं सकते। और इसके ऊपर जब जब ज़्यादा हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तब तो हमारे दिमाग में जो है अच्छी के बजाय बुरी सजेशंस आ जाती हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से हम लोग शांत बैठ करके, किस तरीके से अपने दिमाग से अच्छा सोच करके किस तरीके से अपना जीवन बनाएंगे, किस तरीके से अपना भविष्य बनाएंगे। तो आने वाले दिनों में उसकी बात करेंगे। तो आज जो है अपना हम लोग 3-4 मिनट का एक एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज अभी करिए, और आप जब भी दिन में 2-1 बार हो उसको करिए। और मैंने जो ऊपर देखो वाला फॉर्मूला बताया है, आशा करते हैं आप लोग उसको कर रहे हैं, उसको मत छोड़िए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि आपका असली जो गेम है वो तो आपके माइंड में होना है, तो माइंड को तो आपको तैयार करना है। ये सब चीज़ें सब तैयार हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं, आपके सामने सही आदमी आ जाएंगे, सही बिजनेस आ जाएगा, सही सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे एकदम सही करके बैठना है। तो आप अब सीधे बैठ जाएं, ज़मीन पे बैठना हो ज़मीन पे बैठें, कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठें, कमर सीधी कर लें, और उसके बाद हल्के से प्यार से आँख बंद करेंगे, अपने को डिटैच कर लेंगे सब जगह से। अपने अंदर आपको जाना है, 3 गहरी सांस लेंगे, और पहली जब गहरी सांस लेंगे तो ध्यान देंगे सांस की तरफ, और महसूस करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक रिलैक्स हो गए। दूसरी सांस में महसूस करेंगे कि बदन आपका पूरा हल्का हो गया, खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। तीसरी सांस लेंगे तो महसूस करेंगे कि आप एक प्रगतिशील इंसान हैं। अब आप अपने से वार्तालाप करेंगे, और आगे से किस तरीके से टेंशन, एंग्जाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, उसको किस तरीके से समय समय पर रिलीज करते हैं। ठीक है, अब चालू करते हैं। सीधे होके बैठ गए हैं, हल्के से आंख बंद कर ली है। पहली सांस लीजिए, पूरा बदन रिलैक्स हो गया है। दूसरी सांस लीजिए, महसूस करिए अंदर खुशी से भर गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, और बदन एकदम हल्का हो गया है। तीसरी सांस लीजिए, अपने को देखिए कि आप एक प्रगतिशील इंसान हैं, आप सफलता की राहों पे चल रहे हैं, और अब आप अपने से वार्तालाप करके समय समय पे किस तरीके से टेंशन और स्ट्रेस को फ्री करें, वो आज आप सीख रहे हैं। तो आप विजुलाइज करिए अपने को कि किस तरीके से कोई परिस्थिति आती है तो आप एक गहरी सांस लेते हैं, मुस्कुराते हैं, और अंदर से कितना शांत महसूस करने लगते हैं। टेंशन डिफ्यूज हो जाता है। दूसरा सोचिए, जब बहुत टेंशन बढ़ जाता है, 3 गहरी सांस लेते हैं, और वो सांस को सर के रास्ते से अंदर ले जाते हैं और फिर निकालते हैं। सर को ऑक्सीजन मिलता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। तीसरा, जब बहुत टेंस एटमॉस्फेयर हो जाता है, तब आप
वॉशरूम में जाकर के पानी, ठंडे पानी का कुछ छींटा डालते हैं अपने चेहरे पे, अपने आँख पे, फिर उसको तौलिया से पोंछ लेते हैं। एकदम फ्रेश महसूस करने लगते हैं, रिचार्ज हो गए हैं ऐसा लगता है। अगला, कभी बहुत टेंशन में है तो सोचिए क्या हो जाएगा, क्या बड़ी चीज़ है, इतना हम सीरियसली क्यों ले रहे हैं। फिर अगली स्थिति में आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या होगा मेरे को ये टेंशन करके, ये स्ट्रेस लेकर के, क्या होगा, क्या मिलेगा मेरे को। अगला है कि आप कुछ ट्रिगर बना रहे हैं। अपने को देखिए कि आपने ज्ञान मुद्रा में एक ट्रिगर बनाया है जिसमें छोटी उंगली और अंगूठे को टच करके और तीनों उंगलियों को सीधा करके आप फील करते हैं रिलैक्स हो गया है, और जिह्वा से तालू को छूते हैं और आप फील करते हैं कि रिलैक्स हो गए हैं। अगला मेथड है कि जब आप गुस्सा हो रहे हैं या टेंशन में हैं तो आप अपने से ऊपर उठ करके अपने को देखिए। आप देखिए कि आपकी क्या अवस्था है, आपके दिमाग की क्या अवस्था है, आप क्या चिंतन कर रहे हैं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। तुरंत ही आपका उल्टे पाँव आप मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को विभिन्न पोजीशन में विजुअलाइज करिए। अगले 2 मिनट तक मैं शांत हो जाऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता हथेलियों को मसलिए, आँखों पे लगाइए, चेहरे को सहलाइए, आस्ते आस्ते आँखें खोलिए और देखिए आज आपके अंदर एक नया परिवर्तन हुआ है। आपको मालूम पड़ गया है कि किस तरीके से स्ट्रेस को फ्री कर सकते हैं हर समय। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ रहे हैं और हर एक वीडियो आपने देखा है, उसमें जो छोटे छोटे कदम बताए गए हैं सब वो कदम आपने उठाए हैं, इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है तो
हमारे YouTube चैनल में जाइए, सारे वीडियो लाइन से दिए हुए हैं, 1 नंबर से लेके आज 27-28 नंबर तक सब दिया हुआ है। आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप हम लोग को व्हाट्सएप करिए, YouTube में कमेंट कर दीजिए, फेसबुक में कमेंट कर दीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे साथ कम्युनिकेट करने के। तो जो भी आपकी फीलिंग है, कहीं आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप बेहिचक मेरे से संपर्क करिए। और जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि नोटबुक साथ रखिए, एक एक दिन के लिए एक एक पन्ना रखिए, किस दिन क्या सीखा है, किस दिन का क्या पॉइंट था। जहाँ तक हो हेडफोन यूज़ करिए, इसको एकांत में सुनिए, बिना किसी डिस्टरबेंस के सुनिए, इसको सीरियसली सुनिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। तो सिर्फ 15 मिनट का समय है, तो क्या बड़ी चीज़ है। 24 घंटे में 15 मिनट। लोग बाग 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल पढ़ाई लिखाई करते हैं अपना जीवन बनाने के लिए, और उन सब चीज़ों से, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जीवन नहीं बनता। असली जीवन इन सब चीज़ों से बनता है। ठीक है, फिर मिलेंगे कल।